हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस क्लास 4th चैप्टर 10 और चैप्टर का नाम है हुतुतु हुतुतु। ओके, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये जो लड़कियां हैं क्या कर रही हैं, यह गेम खेल रही हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। व्हाट आर दिस गर्ल्स डूइंग, यानी जो ये लड़कियां हैं वे क्या कर रही हैं। दिस आर शाउटिंग आउट आउट आउट, इट्स क्लियर दैट दे आर प्लेइंग गेम। यानी ये लड़कियां क्या कर रही हैं, चिल्ला रही हैं आउट आउट आउट, मतलब ये एक तरह का गेम खेल रही हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक है यहाँ पे रेखा है, ठीक है, लाइन है, जो कि ये लड़कियां क्या कर रही हैं, इस लड़की को रोक रही हैं, इस रेखा को, यानी इस लाइन को टच करने के लिए। ओके, तो ये लड़कियां सारे चिल्ला रही हैं, ठीक है, ये लड़कियां सब चिल्ला रही हैं कि आउट आउट आउट, कि तुम आउट हो गई हो, क्योंकि तुम अपने उस लाइन पर, सेंटर लाइन पर नहीं पहुंच चुकी हो। इस तरह का सेंटर लाइन किस गेम में यूज किया जाता है, इस तरह के सेंटर लाइन बेसिकली कबड्डी गेम में यूज किया जाता है। आप लोग भली बात जानते होंगे कि कबड्डी में क्या होता है, कुछ प्लेयर्स होते हैं दोनों तरफ, दोनों टीम में 7-7 प्लेयर होते हैं, ठीक है। उसमें एक सेंटर लाइन होती है और यहाँ से कौन जाता है, जो दूसरे टीम की ओर जाता है, उनको मतलब जब जाता है पॉइंट के लिए तो कबड्डी कबड्डी कहना पड़ता है उसको, और कुछ बच्चे उसको क्या करते हैं, पकड़ते हैं। ओके, सो इसी तरह का कुछ माहौल है यहाँ पर, इस इमेज में आप देख सकते हैं। सो आगे देखते हैं क्या होता है इस गेम में। सो व्हाट डू यू कॉल दिस गेम, यानी ये जो गेम है आप किस तरह का गेम इसको कहते हो। छुटू गुड्डू, हुतुतु, चू किट किट, या हुडुडू और कबड्डी और समथिंग एल्स। ये मतलब इस गेम के कई नाम है, ठीक है। बेसिकली हम लोगों के यहाँ इसको कबड्डी गेम कहते हैं, बट मुझे नहीं मालूम है कि आप लोगों के यहाँ कौन सा इस गेम का नाम है। जैसे कि यहाँ पे छुटू गुड्डू, हुतुतु भी इसको कहते हैं, ठीक है, और इसके बाद एक और नाम है चू किट किट या हुडुडू भी इसको कहते हैं, और हम लोगों की लैंग्वेज में इसको कबड्डी कहते हैं। ओके, सो इस गेम के कई नाम हैं। यहाँ पर दिया गया है व्हेन 6 गर्ल्स सराउंडेड श्यामला एंड कॉट हर, यानी जो लड़कियां 6 लड़कियां श्यामला को पकड़ी हुई हैं, क्योंकि श्यामला जो है सेंट्रल लाइन को टच करना चाहती है, जैसे कि आपने पहले उस इमेज में देखा। एवरीवन थॉट दैट शी वाज आउट। ओके, सब लोग, एवरीवन थॉट दैट शी वाज आउट, यानी सब लोग सोच रहे थे कि वो आउट हो गई। इसमें मतलब इस गेम में क्या है, ये गेम जो है एक पॉइंट वाला गेम नहीं है, ठीक है। कबड्डी बेसिकली 2 तरह से खेले जाते हैं। एक पॉइंट वाला गेम होता है, जो जिसको पकड़ लेता है उसको 1 पॉइंट मिल जाता है, या कोई दूसरा प्लेयर है जिसको छू के चला जाता है उसको पॉइंट मिल जाता है। लेकिन ये गेम क्या है, आउट वाला गेम है, ठीक है, मतलब जो पकड़ा जाएगा वो क्या हो जाएगा, टीम से बाहर हो जाएगा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं आउट वाला गेम, इस तरह का कबड्डी है। सो सब लोग सोच रहे थे कि जो श्यामला है वो क्या है, आउट हो गई है। समबॉडी काट हर लेग्स एंड समबॉडी हर आर्म्स व्हाइल वन गर्ल काट हर वेस्ट, यानी कुछ लड़कियां जो थी उस श्यामला की जो लड़की थी उसे कुछ लोग पैर पकड़े हुए थे, कुछ लोग हाथ को पकड़े हुए थे, कुछ लोग कलाई को पकड़े हुए थे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस इमेज में। कुछ लोग क्या है, हाथ को पकड़ी हुई है, कुछ लोग इसके पैर को पकड़ी हुई है लड़की, ठीक है, पैर को पकड़ी हुई है, आया इसको कलाई की पकड़ी हुई है। तो ये सारी लड़कियां हैं जो डिफरेंट तरह के पार्ट को पकड़ी होती हैं कि उस लड़की को रोकना चाहती हैं, जिसका नाम है श्यामला, यानी इस लड़के का नाम है, लड़की का नाम है श्यामला। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। सो बट श्यामला वॉज नॉट वन टू गिव अप, लेकिन जो श्यामला लड़की होती है जो, वह अपने आप को हार नहीं मानती है। वो सोचती है कि मैं क्या करूँगी, उस सेंटर लाइन को जरूर टच करूँगी, कुछ भी हो जाए। सी ड्रैग्ड हर सेल्फ एंड मैनेज टू टच द लाइन टू द सेंटर। वो क्या की, अपने आप को खिसकाना, ड्रैग मीन्स खिसकाना, एक जगह से दूसरी जगह रखना, ठीक है, ड्रैग की मतलब अपने आप को खिसकाने की कोशिश की उस सेंटर लाइन पर पहुंचने के लिए। व्हेन श्यामला टच द लाइन्स, जब श्यामला ने लाइन को टच कर दिया तो क्या होता है, ऑल द गर्ल्स ऑफ द अपोजिट टीम्स वर होल्डिंग हर्स, यानी सारे जितने भी अपोजिट टीम के लड़कियां थी उसके हाथ और पैर को अभी तक पकड़े हुए थी, ठीक है। सो ऑल देम गॉट आउट, यानी जितने लोग लड़कियां उस श्यामला को पकड़ी हुई थी वो क्या हो गए, बाहर हो गए। मतलब पूरे कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं, जिसको श्यामला को पूरे लड़की ने 6 लड़कियां पकड़ी थी, ठीक है, तो 6 लड़कियां क्या हो गई, अब उस टीम से बाहर हो गई, अब बचती है सिर्फ एक। बट रोजी आर्ग्यूड दैट श्यामला हैड टेकन अ ब्रेथ इन बिटवीन, लेकिन जो रोजी रहती है, रोजी एक लड़की है जो कि वह 7 लड़की में से एक लड़की बची होती है जो आउट होने से बचती है उस कबड्डी टीम में, ठीक है। तो वो कहती है कि नहीं, श्यामला जो थी वो बीच में सांस ली हुई थी, क्योंकि उसने
मतलब जब हम लोग पकड़े हुए थे तो वो बीच में सांस ली होती, मतलब ऐसा आर्गू कर रही है, बहस कर रही है। ओके, श्यामला हैड टेकन अ ब्रेथ इन बिटवीन सो दैट टीम वाज नॉट आउट श्यामला इंस्टेड ऑफ दैट दिस वाज नॉट ट्रू। यानी इसके बाद कहती है कि रोजी कहती है कि तुमने बीच में सांस लिया था, जो मेरी टीम है वो बाहर नहीं होगी। बट श्यामला जो होती है वह कहती है कि नहीं, ये ट्रू नहीं है, मतलब ये सच्चाई नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने सांस नहीं लिया था बीच में। ठीक है, शी सेड दैट इफ शी हैड टेकन अ ब्रेथ, अगर वो कहती है कि अगर मैं सांस ली हूँ तो व्हाई डिड द गर्ल्स कीप होल्डिंग हर, यानी मुझे क्यों लड़कियां पकड़ी हुई थी, अगर मैं सांस ले चुकी थी तो मुझे क्यों लड़कियां पकड़ी हुई थी, उनको छोड़ देना चाहिए हमें। ठीक है, देयर वॉज अ बिग आर्ग्यूमेंट फाइनली श्यामला वॉन, यानी वहाँ पर ढेर सारे आर्गूमेंट हुए, लेकिन लास्ट में क्या होता है, श्यामला जो होती है वह जीत जाती है। देन आफ्टर क्या होता है, देन द क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ दिस लेसन। पहला क्वेश्चन है व्हेन यू प्ले कबड्डी हाउ मनी प्लेयर्स डू यू हैव इन अ टीम। व्हेन यू प्ले कबड्डी, आप कबड्डी कब खेलते हैं। जब मैं छोटा था तब मैं कबड्डी खेलता था। व्हेन आई वॉज यंग या स्मॉल देन आई वॉज प्लेइंग अ कबड्डी। हाउ मनी प्लेयर्स डू यू हैव इन अ कबड्डी, कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं, तो हम लोग जानते हैं कबड्डी में पूरे 7 प्लेयर होते हैं। ठीक है, एक टीम में 7 प्लेयर होते हैं और दूसरे टीम में 7 प्लेयर होते हैं, मतलब टोटल संख्या होती है 14, लेकिन एक टीम की पूरी टोटल नंबर होते हैं 7 प्लेयर खेलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है हाउ मनी प्लेयर गॉट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन्स, यानी जब श्यामला ने लाइन को टच किया तो कितने प्लेयर बाहर हो गए, पूरे 6 प्लेयर बाहर हो गए, क्योंकि 6 लोग उस श्यामला को पकड़े हुए थे और क्या कि अपने आप को ड्रैग करते हुए उस सेंटर वाली लाइन को छू दिया। जिस तरह कबड्डी का लाइन होता है इसी तरह सेंटर लाइन को उसने छू दिया, जितने लोग छुए हुए थे वो क्या हो गए, उस टीम से बाहर हो गए, बाकी एक लड़की लास्ट में बचती है। तीसरा क्वेश्चन है डू यू हैव वेज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट इन गेम, क्या आपके पास कोई ऐसा तरकीब है जो कि जब झगड़ा होता है या आर्ग्यूमेंट होता है आप उससे कबड्डी में ना हो पाए या ना किसी गेम में हो पाए। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर झगड़ा आप नहीं चाहते हैं किसी गेम में तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक रेफरी होना चाहिए या एक अंपायर होना चाहिए। ठीक है, अगर अंपायर रहेगा तो वो अपने अकॉर्डिंग निर्णय यानी अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा तो दूसरे खिलाड़ी को प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो यही एक सही तरकीब है कि हम लोग क्या करें, एक अंपायर रखें जब भी हम लोग गेम खेलने हैं तो वो क्या करेगा, वो डिसीजन लेगा आराम से देखकर। सो यहाँ पे कुछ दिया गया है द गेम ऑफ कबड्डी, हम कबड्डी गेम के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज द व्हाट अ गेम ऑफ कबड्डी इज लाइक, मतलब कबड्डी जो है वो किस तरह का गेम है, पुशिंग एंड पुलिंग स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग ड्रैगिंग एंड फॉलिंग ऑन द ग्राउंड इट। ओके, ये कबड्डी किस तरह का गेम है, ये ऐसा गेम है जिसको लोग क्या करते हैं, लोग ढकेलते हैं, खींचते हैं, चिल्लाते हैं, ठीक है, और ज़मीन पे गिरते हैं, इस तरह का गेम है। जैसे कि आप देखेंगे कबड्डी गेम क्या करते हैं, लोग पटक देते हैं नीचे, लोग मतलब पूरे चारों तरफ से घेर लेते हैं, उनको भागने नहीं देते हैं, या कोई दूसरा अपोजिट टीम का होता है तो वो टच करके किसी को भाग जाता है तो उसको पॉइंट मिल जाती है या वो आउट हो जाता है, इन सारे चीज़ों का मतलब ये होता है। ठीक है, इट इज़ अ रफ गेम इट हैज़ मनी रूल्स, लेकिन इसके पास क्या होता है, ढेर सारे रूल्स होते हैं। जो कबड्डी गेम है इसके पास ढेर सारे रूल्स होते हैं। इट इज़ लॉट्स ऑफ फन, लेकिन इस कबड्डी में काफ़ी फन होता है, एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज भी होता है इसे खेलने से। ओके, होल्डिंग योर ब्रेथ वाइल रनिंग कंटिन्यूसली सेइंग कबड्डी कबड्डी एंड आल्सो ट्राइंग टू टच द प्लेयर ऑफ द अपोजिट टीम। हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग कंटिन्यूसली चिल्लाते हैं कबड्डी 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 कबड्डी, मतलब अपने सांस को रोक कर। ठीक है, ऐसा नहीं कि सांस ले लेते हैं, तो अगर सांस लेंगे हम लोग तो फाउल हो जाएंगे, मतलब जो रेफरी है उनको खुद एक पॉइंट दे देगा। तो हमें क्या करना है, अपने सांस को रोक कर कबड्डी 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 हम लोगों को ऐसे ही चिल्लाना है। ठीक है, ऐसे ही बोलना है, बट याद रहे हमें सांस नहीं लेना होता है उसमें। सो मनी थिंग्स टू डू इन कबड्डी, यानी ढेर सारी चीज़ हैं कबड्डी में। यू कैन डू दिस एज लॉन्ग एज यू कैन होल्ड योर ब्रेथ, यानी आप जितने टाइम तक अपने सांसों को रोक सकते हैं वहाँ पर आप टिके रह सकते हैं। मतलब जहाँ आप जा रहे हैं अपोजिट टीम में उनको पढ़ाने या मतलब कबड्डी कबड्डी कर रहे हैं तो आप जितने समय तक चाहें वहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन याद रहे आपको सांस नहीं लेने हैं। देन यू नीड टू यूज बोथ योर बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम, यानी इस गेम में क्या होता है, आपको मतलब बॉडी के साथ साथ आपके दिमाग को भी क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। ये नहीं कि बस हम लोग बहुत ही पहलवान है या मेरे पास बहुत पावर है या मेरे पास बॉडी है तो मैं खेल लूँगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है,
आपके पास दिमाग भी होना चाहिए, क्योंकि आपके पास साफ दिमाग रहेगा, क्योंकि चारों तरफ देखना होता है उसमें। अगर आप एक भी तरफ चुके तो जो होंगे दूसरे तरफ से वो घेर लेंगे, आपको पकड़ लेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, फाउल हो जाएंगे, या अपना पॉइंट खो देंगे। तो क्या करना पड़ता है, बॉडी के साथ साथ इसमें दिमाग भी चलाना बहुत ही जरूरी है। यू हैव टू यूज योर स्ट्रेंथ टू पुल और स्टॉप द प्लेयर्स। और आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी ताकत भी लगानी पड़ेगी इसमें, दूसरों प्लेयर को पकड़ने के लिए या उनको पुल करने के लिए। एट द सेम टाइम, यानी एक ही समय, यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू इंटर द अदर साइड। और आपको सोचना पड़ेगा कि मैं दूसरे साइड में किस तरह से इंटर कर सकता हूँ और कैसे दूसरे प्लेयर को टच करके भाग सकता हूँ। यू हैव टू डिसाइड वोम टू टच क्विकली एंड कम बैक। यानी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कितनी जल्दी जाऊँ और कितने लोगों को टच करके वापस अपने ओर चले आऊँ। ठीक है। इफ़ यू गेट काट, अगर आप पकड़े गए उस कबड्डी में, तो क्या होता है, देन हाउ डू यू रीच द लाइन्स इन द सेंटर। तो आप किस तरह से सेंटर लाइन में पहुंचेंगे। आप पकड़े जाएंगे तो आप अपना मतलब पॉइंट खो देंगे या आप आउट हो जाएंगे, जिस तरह रूल रहेगा आपको होना पड़ेगा। ठीक है। बट ध्यान रहे कि इसमें आपको पकड़ाना नहीं है। सो ट्राई टू होल्ड योर ब्रेथ एंड कीप सेइंग कबड्डी कबड्डी। हाउ मेनी टाइम्स कुड यू से इट। यानी इसमें पूछ रहा है कि अगर आपको कबड्डी कबड्डी कहना है तो आपको अपने सांस रोक के कितने समय तक आप कबड्डी कबड्डी कह सकते हैं, आपको बताना है। ओके। हाउ मेनी टाइम्स कैन यू से इट वाइल यू आर प्लेइंग कबड्डी, इज देयर एनी डिफरेंस। आप इसको कबड्डी कबड्डी कितने बार कह सकते हैं, आप अपनी सांस को रोक कर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कबड्डी, यानी अगली बार जब आप कबड्डी खेलते हैं तो फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग्स, आर्म्स एंड आइज। यानी आपको अटेंशन यानी सावधान रहना है। ठीक है। किस पे सावधान रहना, अपने पैर पर, हाथ पर और आंखों में का सावधानियां बरतनी है। ठीक है। क्योंकि आपको चारों तरफ नज़र रखना होता है उसमें, अगर थोड़ा भी चुके तो काम खल्लास। यू विल नोटिस दैट यू गुड कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन आइज, लेग्स एंड आर्म्स। आपको अच्छे कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत है जब आप जा रहे हैं। ठीक है। दूसरे टीम में रीड करने के लिए, तो सबसे पहले क्या होगा, आपको कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ेगा। ठीक है। आपको चारों तरफ से आँख का यूज करना पड़ेगा, किधर देखना है। ठीक है। दोनों तरफ देखना होगा, हर एक तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी आंखों को रखना पड़ेगा और अपने पैर चलाते रहना पड़ेगा और हाथ भी चलाते रहना पड़ेगा। ये नहीं कि बस जाए रीडिंग करने वहाँ पर खड़े रहे, बस पकड़ के बस काम खत्म कर देंगे, तो आप इस तरह से उस गेम को नहीं जीत सकते हैं। ठीक है। मेक ए पिक्चर इन योर नोटबुक टू शो हाउ श्यामला मैनेज टू गेट इंटू अपोजिंग टीम आउट इन वन गो। आपको एक पिक्चर बनाना है, जैसे श्यामला जो हम लोगों ने शुरू में देखा था, उस पिक्चर में किस तरह से उस लड़की ने एक ही टाइम में सारे क्या की, सारे टीम के लोगों को क्या की, छुट्टी कर दी। 6 लोगों को छुट्टी कर दी, बाकी एक बचा था। ठीक है। तो ये काफ़ी क्या थी, इंटेलिजेंट टाइप का मतलब ये तरकीब है कि एक ही चांस में जाना और सबको आउट कर देना है। काफ़ी बहादुरी के काम है। ठीक है। व्हाट डज इट मीन टू बी इन अ गेम, यानी व्हाट मीन टू बी आउट इन अ गेम, मतलब इस गेम में अगर आप बाहर हो जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर आप पकड़े जाते हैं, ठीक है, तो आप बाहर हो जाते हैं गेम से। ठीक है। अगर उस आपकी टीम से कोई दूसरे को पकड़ेगा तो आप फिर से जिंदा हो जाते हैं, फिर से वापस आ जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे चलता है गेम। व्हेन डज वन गेट्स आउट इन कबड्डी, जब एक लोग क्या होते हैं कबड्डी में बाहर चले जाते हैं, इन सम गेम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर। यानी कुछ ऐसे भी गेम है जो कि काफ़ी क्या होता है, ऐसे भी कुछ गेम है जो कि टच करना काफ़ी ज़रूरी होता है इसमें प्लेयर को। फॉर एग्जाम्पल इन गेम खो खो, अगर आप खो खो खेल रहे हैं, ठीक है, खो खो कैसे खेला जाता है, लाइन से सब लोग बैठे हुए होते हैं। ठीक है। और एक प्लेयर क्या करता है, दूसरे प्लेयर को दौड़ाता है, टच करने की कोशिश करता है। तो खो खो में भी यूज होता है टच करना। ठीक है। यू गेट आउट व्हेन समवन टचेस यू, अगर आप कोई आपको टच कर दिया तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, इसमें कोई वाली बात नहीं है। ठीक है। यू आल्सो गेट योर ट्रू टर्न्स बाय समवन्स टच, यानी कोई क्या करता है, आपको टच करता है तो आपकी जब बारी आती है तो कोई आपको टच करता है। ठीक है। नेम सम गेम्स इन विच द वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर, आपको कुछ ऐसे गेम्स के नाम बता रहे हैं जो कि टच करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है इस गेम में। तो हम लोग जानते हैं, पहला कबड्डी, दूसरा खो खो। ठीक है। और कोई बहुत ढेर सारे गेम हो सकते हैं, आपको सोच के बताना है। ठीक है। बताइएगा। नेक्स्ट है, इन कबड्डी द इंटायर टीम वाज आउट बिकॉज श्यामला हैड टच द लाइन्स, यानी कबड्डी में क्या हुआ, श्यामला जो है सारे टीम क्या हो गए, बाहर हो गए क्योंकि उसने लाइन को छू दिया। व्हाट आर सम अदर गेम्स इन विच द सेंट्रल लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कुछ ऐसे कौन से गेम है जो कि सेंट्रल लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कौन कौन से गेम होता है, जल्दी सोचिए। हम लोगों ने कबड्डी में जाना कि जो कबड्डी होता है उसमें भी सेंट्रल लाइन होता है। ठीक है। खो खो में नहीं होता है सेंट्रल लाइन, उसमें लाइन नहीं होती है।
या हम लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, उसमें भी सेंटर लाइन होता है, जालनुमा लगा होता है, ठीक है, उसी तरह का होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द गेम्स इन विच बिसाइड द प्लेयर्स यू हैव टू टच समथिंग सर्कुलर्स। व्हाट आर द गेम्स इन विच बिसाइड द प्लेयर्स यू हैव टू टच समथिंग सर्कुलर्स, यानी कौन से और गेम्स हैं जिसमें से कलर्स और थिंग्स को टच करने पड़ते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। सो यू हैव टू कंप्लीट इट अकॉर्डिंग टू यू। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।